रयुग्योंग होटल 330 मीटर ऊंची नॉर्थ कोरिया की सबसे ऊंची इमारत है। ये प्योंगयांग के सेंटर में है। ये जगह बिल्डिंग्स, वंडर्स और स्टैचू से भरी पड़ी है और ये पिरामिड इन्हें अंधेरे से ढक कर रखता है। आप इस बिल्डिंग को कई किलोमीटर से देख सकते हैं। इस बिल्डिंग का विजन दुनिया का सबसे ऊंचा होटल और देश का सेंट्रल होटल बनना था। इसका निर्माण 30 साल पहले शुरू हुआ था और कुछ ही वर्षों में एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। आज तक इस होटल ने एक भी गेस्ट को अपनी सर्विस नहीं दी है। पूरी बिल्डिंग दशकों से खाली पड़ी है। लेकिन क्यों? ये अंदर से कैसा दिखता है और क्या इस होटल में मौत इंतजार करती है? तो चलिए आज मैं आपको ले जाऊंगा द होटल ऑफ डूम में। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसलिए कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन देश से बाहर नहीं जा सकती है। रीजन जानने के लिए जब एक अमेरिकी सोल्जर नॉर्थ कोरिया में घुसा तो मानो वो गायब सा हो गया था। नॉर्थ कोरिया ने क्लेम किया था कि एक सोल्जर अमेरिका में मिसबिहेव से बचने के लिए नॉर्थ कोरिया में आ गया था। नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे अलग देशों में से एक है जहां आज भी तानाशाही की झलक दिखाई देती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया बाहरी दुनिया को कैसा दिखाता है, ये देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने राजधानी प्योंगयांग में कई प्रतिष्ठित बिल्डिंग्स बनवाई, मैग्निफिसेंट स्काईस्क्रैपर और इंप्रेसिव स्टैचू बनवाए गए, वो भी ये साबित करने के लिए कि देश कितना मॉडर्न और रिच है। रयुग्योंग होटल को समझने के लिए हमें देश की हिस्ट्री पर नजर डालनी पड़ेगी। 1945 तक कोरिया एक जैपनीज एरिया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सब कुछ बदल गया। वॉर के बाद कोरिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। साउथ पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया और नॉर्थ पर सोवियत यूनियन ने। कुछ ही सालों में नॉर्थ कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में ग्रो हुआ और दुनिया के सामने आया। अब नॉर्थ कोरिया एक टेरिटरी स्टेट बन चुका था और इन दोनों देशों में दुश्मनी हो चुकी थी। यह संघर्ष 1950 में कोरिया युद्ध के बाद समाप्त हुआ, जो 3 साल तक चला था, जिसमें 40 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यह युद्ध उस समय कोरिया के विभाजन को मजबूत करता था। तब से इस लाइन ने इस दोनों देशों के लोगों को अलग करके रखा है। युद्ध के बाद भले ही शीज फायर लग गया हो, लेकिन फिर भी किसी भी टाइम हिंसा और घटनाएं हो जाती है। कुछ समय बाद साउथ और नॉर्थ कोरिया अभी कट्टर दुश्मन है। 1986 में नॉर्थ कोरिया की कंपनी ने सिंगापुर में एक होटल बनाया था। यह उस समय दुनिया का सबसे ऊंचा होटल था। 2 साल बाद साउथ कोरिया ओलंपिक होस्ट कर रहा था, लेकिन नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम इल संग को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उसने जवाबी हमला किया। 1979 में स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स के लिए वर्ल्ड फेस्टिवल होस्ट करवाया था, जिसमें 177 देशों से 10,000 लोग राजधानी आए थे। इस समय देश अपनी राजधानी को चमकाने के लिए 40,000 करोड़ डॉलर खर्च कर रहा था। इन पैसों का इस्तेमाल नई सड़कें और स्टेडियम बनाने में किया जा रहा था और एक नया होटल भी प्लान किया जा रहा था, जिसका मकसद दुनिया में सबसे ऊंचा दिखना था। ये दुनिया का सबसे ऊंचा होटल नॉर्थ कोरिया में बना है, जो एफिल टावर से कहीं बेहतर और ऊंचा है। रयुग्योंग होटल का क्राफ्ट बहुत यूनिक है। इस बिल्डिंग में 3 विंग्स डिजाइन किए गए हैं और तीनों विंग 75 डिग्री पर इंक्लाइन है। इसके टॉप पर एक कोन भी है। इस होटल का डिजाइन पिरामिड, पहाड़ और रॉकेट की याद दिलाता है। इसमें लगभग 3000 रूम और 105 फ्लोर है। कुल मिलाकर यह होटल 3,60,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। इसमें एक बोलिंग एली और एक नाइट क्लब भी है। इस होटल के टॉप पर कोन वाली जगह में 5 रेस्टोरेंट भी है। इस होटल में आप 360 डिग्री में घूमकर एंजॉय भी कर सकते हैं। 1979 में नॉर्थ कोरिया ने इस होटल का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था और ठीक 2 साल बाद वर्ल्ड फेस्टिवल की सेरेमनी पर इस होटल की ओपन होनी थी। एक के बाद एक करके 105 फ्लोर को तैयार किया गया था, लेकिन ओपनिंग होने से पहले ही पता चल गया था कि यह होटल कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस है। इंटरनेशनल गेस्ट को इस होटल के बजाय दूसरे होटल में ठहराया जाता था, जिसके चलते होटल की ओपनिंग डेट 1992 तक पोस्टपोन कर दी गई। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन में कोलैप्स हो गया, क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म हो गया था। यूएस के चलते नॉर्थ कोरिया ने अपना सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्टर खो दिया था। 1 साल बाद होटल अपनी 330 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। यह अपने आसपास की हर चीज पर हावी हो गया था, लेकिन अभी भी यह पूरा नहीं हुआ था।
उस समय इस होटल के कंस्ट्रक्शन में 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च हो चुके थे और नॉर्थ कोरिया के पास आगे कंस्ट्रक्शन के लिए पैसों की कमी हो गई थी। 1993 में कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बंद कर दिया गया और ये लंबे समय तक बंद रहा। ये होटल देखने में जितना बड़ा है उतना अजीब भी है। इसमें खिड़कियां तक नहीं बनी थी। इतने 1000 करोड़ लगाने के बाद भी ये होटल सिर्फ धूल खा रहा है। आज भी इस पर कंस्ट्रक्शन क्रेन जंग खा रही है। नॉर्थ कोरिया की आबादी गरीबी का सामना कर रही है, साथ ही देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कभी भी देश में अकाल पड़ जाता है और कभी कभी आपूर्ति की कमी, बिजली कटौती और मेडिकल सेवा भी देश में मौजूद नहीं होती है। किम जोंग इल अब देश के नए तानाशाह थे। वह बाहरी दुनिया को देश की कोई कमजोरी नहीं दिखाना चाहते थे। लगभग उसी समय रयुग्योंग होटल अचानक गायब सा हो गया था। सरकार द्वारा इसे इंटरनेट से मिटाया जा रहा था क्योंकि ये देश के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट थी। कंस्ट्रक्शन रुकने के लगभग 15 साल बाद चीजें बहुत तेजी से बदल रही है। मिस्र के टेलीकॉम ग्रुप ऑरस्कोम को एक बड़े सौदे के रूप में होटल की खिड़कियों और सामने के हिस्से के कंस्ट्रक्शन पूरा करने का काम सौंपा गया। सन 2011 में किम जोंग इल की डेथ हो गई और उनका बेटा किम जोंग नॉर्थ कोरिया की सत्ता में आया और उसी साल होटल का काम पूरा हो गया। जर्मन लग्जरी होटल ग्रुप कैंपसिनकी ने अनाउंस किया कि वह होटल के बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में 150 रूम बनवाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट के चलते कैंपसिनकी ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया था। आज तक ये होटल खोला नहीं गया है। किसी को भी होटल में जाने की परमिशन नहीं है और अब इसका नाम होटल ऑफ डूम है। इस होटल की दीवारें डैमेज होने लगी है क्योंकि एक्सपर्ट की माने तो इस होटल का कंस्ट्रक्शन मजबूती से नहीं हुआ है। सन 2014 में एक ऐसी ही कंक्रीट से बनी बिल्डिंग ढह गई थी, लेकिन ये होटल बहुत अलग है और आज नॉर्थ कोरिया इस होटल का यूज एडवर्टाइजिंग के लिए करता है। मैं आशा करता हूं कि आप होटल ऑफ डूम को जानकर हमारे चैनल से इंस्पायर हो चुके हैं। इसीलिए प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए नॉर्थ कोरिया के किम जोंग कैसे ट्रैवल करते हैं। जानने के लिए इस वीडियो पर अभी क्लिक करें। थैंक यू।